नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। एक अहम खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के अमेठी से। अमेठी राज परिवार का झगड़ा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस सांसद संजय सिंह और उनकी पत्नी गरिमा सिंह के बीच शाही महल भूपति भवन को लेकर विवाद गहरा गया है। संजय सिंह के अमेठी पहुंचने की खबर को लेकर गरिमा सिंह के बेटे अनंत विक्रम और उनके समर्थक महल के सामने जुट गए। दोनों पक्षों के बीच टकराव को देखते हुए भूपति महल के आसपास बड़ी तादाद में पुलिस और PSC के जवानों की तैनाती कर दी गई है। इस बीच बड़ी भीड़ जो बेकाबू होती दिख रही थी। पुलिस ने अनंत विक्रम के समर्थकों पर जमकर लाठियां भी भांजी। इसके बाद अमेठी के स्थानीय लोग और पुलिस के बीच झगड़ा शुरू हो गया। इस हिंसक झड़प में एक सिपाही को भी गोली लगी है। खबर ये आ रही है कि पुलिस वालों ने कई मीडिया कर्मियों की भी पिटाई की। पुलिस वालों पर आरोप लग रहे हैं कि पुलिस गांव में घुसकर स्थानीय लोगों को मार रही है। इस बीच खबर ये भी है कि पुलिस ने अनंत विक्रम सिंह को भूपति भवन के भीतर नजरबंद कर दिया है। और इस खबर पर ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शलभ मणि त्रिपाठी। शलभ, अभी क्या हालात है वहां पर? देखिए, अभी भी हालात पूरी तरीके से काबू में नहीं है। यहाँ पर काफी जबरदस्त तनाव है दोनों ही पक्षों के बीच में, जो अनंत के समर्थक हैं, उसके अलावा जो संजय सिंह के समर्थक है। और इस बीच एक बुरी खबर यह है कि जिस कांस्टेबल को गोली लगी थी उसकी मौत हो गई है। इसको लेकर जो पुलिस वाले हैं वो काफी भड़के हुए हैं। जो कांस्टेबल रैंक के जो पुलिस वाले हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और वो खुद अपने अफसरों की ही बात नहीं सुन रहे हैं, अपने जो उनके जो अधिकारी हैं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और काफी मीडिया वालों पर हमले किए गए हैं, काफी मीडिया वालों को भी उन्होंने पीटा है। जिन गाड़ियों में प्रेस लिखा था उनको काफी चकनाचूर कर दिया है। और गांव में घुसकर ये जो कांस्टेबल हैं, जो अपने साथी की मौत की खबर नहीं है, तो गांव में घुसकर तमाम जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनको पकड़ पकड़ के उनको बुरी तरीके से पीट रहे हैं। हालात अभी नियंत्रण में नहीं कह सकते। अब हालांकि और एक्स्ट्रा फोर्स मंगाई जा रही है। जो अधिकारी हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं लगातार हालात को नियंत्रण में करने की। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो SP हैं यहाँ के, वो दोनों खुद ही ग्राउंड पर हैं। लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि तनाव जबरदस्त बना हुआ है और गांव वाले पीटे जा रहे हैं। इसको लेकर नागरिकों में आक्रोश है, जो लोग हैं उनमें आक्रोश है। और दूसरी तरफ सिपाही की जो मौत की खबर आ रही है उसको लेकर जो कांस्टेबल हैं वो काफी गुस्से में है। शलभ, ये जो पूरा मामला है ये कब से चल रहा है, क्या है इसके पीछे? देखिए, ये मामला करीब आपसे 1.5 से 2 महीने पहले शुरू हुआ था, जिसमें जो संजय सिंह है, जो कि सांसद भी हैं और अमेठी के कहे जाते हैं, उनकी जो दूसरी पत्नी है गरिमा सिंह, तो वो अचानक महल में पहुंची थी। वो बाहर रहती थी, वो इनसे अलग रहती थी, लेकिन अचानक करीब 1.5 से 2 महीने पहले गरिमा सिंह अपने बेटे अनंत के साथ महल में आ गई थी। और उन्होंने कहा था कि अब वो अमेठी छोड़ के नहीं जाएंगी। पहले किन्हीं परिस्थितियों में उनको जाना पड़ा था, पर अब वो छोड़ के नहीं जाएंगी अमेठी, अब वो यहीं पर रहेंगी। इसको लेकर जो सांसद संजय सिंह है और उनकी जो मौजूदा पत्नी है अमिता सिंह, उन्होंने विरोध जताया था और ये कहा था कि गरिमा सिंह का इस महल पर कोई अधिकार नहीं है, उनको यहाँ से चले जाना चाहिए था। और इसी को यही विवाद अब शुरू हुआ था जो अब तक चला आ रहा है। एक तरफ संजय सिंह है और उनकी जो दूसरी पत्नी अमिता सिंह है, वो दोनों एक साथ हैं। और दूसरी तरफ गरिमा सिंह, जो कि संजय सिंह की पहली पत्नी है, और उनका बेटा जो है वो एक तरफ है। तो ये विवाद, पारिवारिक विवाद उस वक्त शुरू हुआ था और इसमें जनता शामिल हो गई। बाद में ये पूरा झगड़ा सड़क पे आ गया, महल से उतर के इसमें सड़क पे आ गया। और दोनों ही समर्थक, संजय सिंह के समर्थक और जो उनके बेटे अनंत सिंह के समर्थक हैं, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए। और आज ये खबर थी कि आज संजय सिंह आ रहे हैं। इस पूरे विवाद के बाद पहली बार आज संजय सिंह अपने महल पहुंच रहे हैं, राजमहल पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर काफी पुलिस का इंतजाम किया गया था, काफी फोर्स लगाई गई थी। लेकिन संजय सिंह के आने की खबर सुनकर संजय सिंह के भी समर्थक डट गए आके, और संजय सिंह के जो बेटे हैं अनंत सिंह, उनके भी समर्थक आके डट गए। पुलिस को लगा कि दोनों के बीच में टकराव हो सकता है, हालात बिगड़ सकते हैं। लिहाजा जब पुलिस ने बल प्रयोग किया तो ये पूरा झगड़ा, पूरा जो विवाद है, वो जनता वर्सेस पुलिस में बदल गया। जनता और पुलिस के बीच में ये झगड़ा शुरू हो गया और इसी में दोनों तरफ से पत्थर चले हैं, दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। इस फायरिंग के दौरान ही एक कांस्टेबल को गोली लगी है, जिसकी मौत हो गई है। और कांस्टेबल की मौत होते ही जो पुलिस के जो जवान थे, जो PSC के जवान थे, वो भड़क उठे हैं और उन्होंने एक तरीके से अपने अधिकारियों पर भी हमला करने की कोशिश की। उनके साथ भी बदसलूकी की, मीडिया को भी मारा पीटा, उनके कैमरे तोड़ दिए। और गाँव में जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, जो छुपे हुए हैं, उनको घर से निकाल के इस वक्त पीटा जा रहा है। शलभ, ये भी बताइए कि संजय सिंह के आज आने की खबर थी, तो वो कब तक पहुंचेंगे? क्या कहना है उनका इस पूरे मसले पर?
संजय सिंह से हम लोगों ने कोशिश की बात करने की, उनसे बात नहीं हो पा रही है। अभी ये पहुंचने ही वाले हैं। वो अमेठी की सीमा में आ गए हैं और अब से कुछ देर बाद वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। उनके जो बेटे हैं उनसे जरूर बात हुई है, अनंत से। अनंत का ये कहना है कि हमको घर के अंदर बिल्कुल नजरबंद कर दिया गया है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। जो जनता है, अमेठी की आम आवाम है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस उसको मार पीट रही है, पुलिस जो है यहाँ पर बदसलूकी कर रही है। और अनंत का ये कहना है कि ये सारा कुछ संजय सिंह के इशारे पर हो रहा है, अमिता सिंह के इशारे पर हो रहा है। तो अब जो आगे का रास्ता है वो क्या निकलता दिखता है? अब आगे क्या हो सकता है? और देखिए, पुलिस काफी यहाँ पर आ गई है और भी पुलिस बल बुलाया जा रहा है। साथ ही जो जवान गुस्से में है उनको समझाया बुझाया जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि वो अपने गुस्से को शांत करें और जो हालात है उसको काबू में करने की कोशिश की जा रही है। करीब अब तक 50 के करीब जो ग्रामीण है उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है, उनको पुलिस थाने पर ले जाया गया है। काफी पुलिस बल यहाँ पर आ गया है। संजय सिंह जब पहुंचेंगे, संजय सिंह के साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, किसी तरह का कोई उनके साथ कोई बदसलूकी ना हो, ये पुलिस की अथॉरिटी है। क्योंकि पुलिस को इसी बात का डर है कि लोग इतने गुस्से में है कि वो संजय सिंह के साथ भी वो बदसलूकी कर सकते हैं या कोई घटना हो सकती है। तो संजय सिंह को राजमहल में आने का अधिकार है, क्योंकि ये राजमहल उनका है। इस बात को पुलिस इंश्योर कर रही है कि संजय सिंह को सेफली उनके राजमहल में जाने दिया जाए। और उसके बाद पारिवारिक स्तर पर पुलिस ये चाहती है कि पारिवारिक स्तर पर ये जो पूरा विवाद है वो निपटाया जाए। दोनों ही जो पिता पुत्र हैं उनको बैठाया जाए, परिवार के जो लोग हैं वो बैठे हैं। इस मसले को अगर परिवार के अंदर ही सुलझा लिया जाएगा तो शायद लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ रहा है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, पूरा विवाद सड़क पे आ रहा है, वो शायद आने से बचेगा। और पुलिस को भी जिस तरह का नुकसान झेलना पड़ रहा है या फिर पुलिस को भी जो मेहनत करनी पड़ रही है वो शायद नहीं करनी पड़ेगी। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वहाँ पर खराब हो रहा है, क्या पुलिस संजय सिंह को ये भी कह सकती है कि आप अभी मत आइए? हालांकि वो राजघराना उन्हीं का ही है, वो महल उन्हीं का ही है, लेकिन कहा जा सकता है क्या उनको? संजय सिंह यही दलील दे रहे हैं। का ये कहना है कि हालात यहाँ पर इतने खराब हो चुके हैं कि वो अपने ही राजमहल में नहीं आ पा रहे हैं, अपने ही राजघराने में नहीं आ पा रहे हैं। और यही वजह है कि पुलिस ने उनको परमिट किया था कि ठीक है आज वो आ सकते हैं, और इसके लिए पुलिस ने पूरा बंदोबस्त भी किया था। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस को भी शायद इतना अंदाजा नहीं था कि गाँव के जो लोग हैं या जो अमेठी के लोग हैं वो इस कदर उत्तेजित हो जाएंगे, इस कदर आक्रोशित होकर विरोध में उठ खड़े होंगे। पुलिस को अनुमान लगाने में मुझे लगता है कि थोड़ी गलती हुई है। और यही वजह है कि जब पुलिस के बीच में और लोगों के बीच में क्लैश हुआ है, जब भिड़ंत हुई है, तो उसमें गोलियां चली है, उसमें एक सिपाही की मौत भी हो गई है और उसी के बाद हालात बिगड़ गए हैं। अब पुलिस हालांकि ये कह रही है, जो अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है यहाँ के जगत राज, उनसे बात हुई है, उनका ये कहना है कि संजय सिंह पहुंच गए हैं और संजय सिंह बस अमेठी अपने राजमहल में पहुंचने ही वाले हैं। उनको उनके राजमहल में पहुंचाया जाएगा और कोशिश ही किया जाएगा कि परिवार के बीच इस झगड़े को खत्म कराया जाए। जी, और उनकी पत्नी गरिमा की तरफ से क्या कोई बात सामने आई है? देखिए, गरिमा का ये कहना है कि वो अमेठी छोड़ के नहीं जाएंगे। अमेठी बहुत साल पहले वो छोड़ के चली गई थी और उसके बाद डॉक्टर संजय सिंह और अमिता सिंह ने शादी कर ली थी। उसके बाद जो गरिमा सिंह है वो यहाँ पर कभी नहीं आई। पहली बार वो अब से 1.5 से 2 महीने पहले आई हैं और उनका ये कहना है कि अमेठी की जनता उनको बहुत सम्मान देती है, उनको बहुत उनका आदर करती है, लिहाजा अब वो अमेठी छोड़ के नहीं जाएंगी और अमेठी में ही रहेंगी, अमेठी की जनता की सेवा करेंगी। उनका बेटा अनंत सिंह भी उनके साथ है, उनका भी कहना है कि हम अब अमेठी छोड़ के नहीं जाएंगे और अमेठी की जनता की सेवा करेंगे। और जो कुछ भी हो रहा है ये अमिता सिंह के इशारे पर हो रहा है और डॉक्टर संजय सिंह अमिता सिंह के बहकावे में है। इसलिए वो अपनी जो रियाया है, अपनी जो जनता है, अपनी जो आवाम है, उसके साथ पुलिसिया वो बर्बरता करवा रहे हैं। ये इनका आरोप है अनंत सिंह का और उनकी जो मां है गरिमा सिंह का। फिलहाल पुलिस स्थिति को नियंत्रण में करने में लगी हुई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो पुलिस कप्तान है वो खुद ही यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं और जो नाराजगी है जो कांस्टेबल्स में एक जवान के मरने को लेकर, उसको भी शांत कराया जा रहा है। साथ में स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कुछ गिरफ्तारियां भी पुलिस कर रही है, लेकिन इस गिरफ्तारी के दौरान कुछ लोग पीटे भी गए हैं। जी, शलभ, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए और हमारे साथ जुड़ रहे संजय सिंह के बेटे अनंत विक्रम सिंह। अनंत, ये बताइए कि अभी आप कहाँ हैं और क्या आपको अभी नजरबंद करके रखा गया है? जी जी, हम लोग को सुबह से ही हम लोग को एक तरह से हाउस अरेस्ट पे करके रखा हुआ है अंदर। और हमारे साथ जो हमारे 4-5 का मतलब घर के कार्यकर्ता और नौकर थे, उनका भी फोन जब्त कर लिया गया है सुबह करीब 11:15 बजे से। और जिन लोगों को और अंदर आकर फिर डराया गया है कि अभी प्रशासन के अधिकारी अंदर घुसेंगे तो अंदर मारेंगे सबको, ये कहकर सबको बाहर निकाला गया। और घर के जब जैसे ही बाहर निकले उन सबको मारा गया है। कई उसमें से अस्पताल पहुंच गए हैं और सुबह से अखबार में जो छपा है कि आज महाराज आएंगे, ये तय हो गया है। ये सुनकर रियासत के और पुराने जो यहाँ के समर्थक थे वो सब आए थे महाराज के स्वागत में।
अब इसको ये ट्विस्ट दिया गया है, अमिताभ मोदी और उनके आदमियों ने ये ट्विस्ट दिया है कि भीड़ इकट्ठा की गई है महाराज को रोकने के लिए। जबकि मैं शुरू से कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि महाराज का घर है, महाराज का स्वागत है, और यदि महाराज के साथ कोई और आता है तो उसको रोकने का हक केवल रानी साहब और परिवार का है, उसमें जनता का कोई रोल नहीं है। इसमें अमिताभ मोदी के लोगों ने भीड़ में घुसकर किसी को मारा, गोली चलाई, और ये आरोप लगाया जा रहा है। मैं भला पुलिस को क्यों मारूंगा, मेरा उसमें क्या इंटरेस्ट है पुलिस के ऊपर गोली चलाने का। जी बिल्कुल, घर उन्हीं का है, वो आ सकते हैं, लेकिन ये बताइए कि संजय सिंह जो आपके पिता हैं, आपका उनके साथ क्या विरोध है, क्या पूरी लड़ाई है? मेरा और मेरे पिताजी के बीच में कोई विरोध ही नहीं है, न शुरू से था न आज है। केवल एक ही बात पे शुरू भी मैंने जब मैं आया था अमेठी तभी भी मैंने स्टेटमेंट दिया था कि केवल एक ही बात पर मैं महाराज से एग्री नहीं करता हूँ कि अमिताभ मोदी मेरी माँ है। अपनी माँ को त्याग के किसी और को माँ नहीं मान सकता हूँ, और आज भी इसी बात पे दृढ़ हूँ मैं। जी, अभी तक आप लोग बाहर थे? नहीं, अभी आप तक हम उन लोग बाहर आप नहीं, जी हम लोग बिल्कुल, आप उनको माँ नहीं मानते हैं, वो ठीक है, लेकिन अब वो उनकी पत्नी हैं, तो उनके आने जाने में आपको क्या दिक्कत है? वो उनकी पत्नी कभी हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से 98 में हमारी माँ को सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि आपका और आपके मतलब रानी साहब का और महाराज का तलाक अवैध है, इलीगल है, तो इसका मतलब हमारी माँ आज भी धर्म पत्नी है, और हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से एक इंसान एक ही पत्नी को मेंटेन कर सकता है। तो अगर हमारी माँ उनकी पत्नी है तो अमिताभ मोदी कैसे उनकी पत्नी हो सकती हैं? या आप सुप्रीम कोर्ट आदेश 1998 गरिमा सिंह वर्सेस संजय सिंह, आप इसको निकाल के आप देख सकते हैं आप लोग। जी और अनंत अगर विक्रम वो जी, जी जी बताइए, जी बोलिए। नहीं, वही मैं कहता हूँ कि अगर महाराज और हमारी माँ बैठ के आपस में बातचीत करें, इसमें किसी को और को आपत्ति क्यों हो सकती है? लेकिन महाराज हमसे बात करने को तैयार नहीं है। पिछले 9 महीने से 10 महीने से हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, और इस बात का फायदा केवल अमिताभ मोदी और उनके लोग उठा रहे हैं। आज भी जो लोग आए थे बाहर, ये लोग ये अखबार में पढ़ के आए थे कि महाराज आने वाले हैं, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। अब हम अमिताभ मोदी या उनके लोगों को ना आने दें, ये रानी साहब और ये परिवार फैसला करेगा। इसमें जनता क्या कर सकती है? ये जनता के ऊपर जबरदस्ती का दबाव क्यों, मेरे ऊपर आरोप क्यों लगाया? अब अच्छा, अब वो जिनको कांस्टेबल को जिनको गोली लग गई है, मैं भला पुलिस को मारने में मेरा क्या इंटरेस्ट है? मैं क्यों मारूंगा किसी पुलिस वाले को? या जनता जो आई है महाराज के स्वागत में, वो क्यों मारेगी पुलिस वालों को? आनंद, मैं शलभ बोल रहा हूँ। जी जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि ये पूरा विवाद देखिए आपके राज परिवार का विवाद है, और जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर गोली चली है, और पूरा अमेठी इस वक्त। क्या आप अपने पिताजी से कोई गुजारिश करेंगे? पिताजी आपके पहुंचने वाले हैं, डॉक्टर मैं पिताजी से मैं पैर पड़ के गुजारिश करने को तैयार हूँ। सुबेरे भी एसओ साहब और एसडीएम साहब आए थे, सुबेरे भी, आज पहले भी एसडीएम साहब से बोल चुका हूँ कि अपने फोन से करता हूँ या किसी अनजान नंबर से करता हूँ तो महाराज फोन नहीं उठाते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप, क्योंकि बात हो रही है आपकी डीएम साहब से या एसडीएम साहब से, तो एसडीएम साहब से मैंने निवेदन किया कि आप अपने फोन से मिलाइए और उनसे कहिए कि आपका बेटा मेरे सामने बैठा है, आपसे बात करने को जिद कर रहा है, फोन छीन रहा है, इसलिए आप बात कर लीजिए 2 मिनट। लेकिन उन्होंने नहीं बात कराया। मैं बात करना चाहता हूँ अपने पिता से, पिछले 8 महीने 9 महीने से बात करना चाह रहा हूँ, मेरी बात ही नहीं सुन रहा है वो। मैं कैसे करूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एसएमएस भेजता हूँ तो नहीं रिप्लाई करते हैं, फोन करता हूँ तो उठाते नहीं है, किसी और से फोन कराता हूँ तो नहीं उठाते हैं। जिन लोगों को लगाया गया था बात करने के लिए, वो लोग जब मेरा पक्ष उनके सामने रखते हैं तो वो उनसे गुस्सा हो जाते हैं। तो क्यों नहीं बात सुनने को तैयार हैं? और जब मेरी माँ ने अमिताभ मोदी को सारे घर, सारी रियासत, सारा मतलब रुपया पैसा, बैंक बैलेंस सब दे दिया है, तो अगर आज मेरी माँ एक घर में रहना चाहती है तो उनको क्यों संतोष नहीं है अमिताभ मोदी को? जी अनंत विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और आप सारी बातें बताने के लिए। तो अमेठी राज परिवार में जो आपसी लड़ाई है वो तेज हो गई है, और इसी के बीच वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी है, उसमें एक सिपाही जो है उसको भी उसकी गोली लगी और उससे पहले, थोड़ी देर पहले उसकी मौत हो चुकी है।